हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज आ रही हूँ, रुक जा। अनीता जा रही है तो बाहर बंद करती हूँ पहले। हो गया। अच्छा, रात का तो मेरे को याद रहता है, दिन का नहीं याद रहता। रात को तो मैं आधी रात को भी उठ के रख देती हूँ। हाँ, तो रात को इसलिए तो गरम किया था इसलिए। दिन में याद नहीं रहता। मलाई अभी जल जाएगी। रात की दूध की आती है। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज मैंने सोचा कि चलिए वीडियो करती हूँ आज। तो मैं भूल जाती हूँ वीडियो वीडियो करना, मगर देखती रहती हूँ वीडियो। तो कभी किसी की वीडियो देख के ऐसा लगता है कि बोलना चाहिए कुछ। तो मेरी भी टॉक विद एकता है, तो मैं भी रिएक्शन टैक्शन प्रोटेक्शन कुछ भी दे सकती हूँ। टॉक विद एकता में सब कुछ आता है, जैसे सफलता की दुनिया उन्हीं के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बेपेंदी की लोटी की तरह, मतलब वो ये कहती तो ये है कि मैं सच कहती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि किसी के नाम पर इतने व्यूज़ क्यों बटोरना। ठीक है, आपने एक बार उनके लिए बोल दिया, 2 बार उनके लिए बोल दिया, दिन भर आप हर 1 घंटे बाद उनके लिए एक वीडियो बना रही हैं। तो जो चैन से जी रहे हैं उन्हें चैन से जीने दीजिए। अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत कष्ट होता है, तो दूसरों के नाम पर खुद को स्टैंड करना इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। मैं तो उसे जब भी मैं वीडियो नहीं बनाती क्योंकि मेरे पास कंटेंट नहीं है ना। और मैं दूसरे के नाम पर क्या बनाऊँ। तो एक वो सफलता की दुनिया है, तो जिसको कहते हैं ना, खेल जीतने के बाद जो बनते हैं। तो नाम तो मैं भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो भी डबली शबली बोलती है, इती जीती तो मैं भी नाम नहीं लेना चाहती, मैं सफलता की दुनिया कह रही हूँ। तो तो मेरा मेरा उनको ये कहना है कि हर 1 घंटे 2 घंटे बाद आप एक वीडियो बना लेती हैं। इसने वो किया, इसने हड़प लिया। कभी आप उनके फेवर में बोल रही हैं, मतलब आप ये कहती हैं कि मैं जो सच होता है वो बोलती हूँ। मैं भी कहती हूँ कि वो जो सच होता है वो बोलना चाहिए, पर इतना प्रेशराइज किसी को भी नहीं करना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में हैरान होने लग जाए। किसी की ज़िंदगी में इतना भी नहीं घुसना चाहिए। आपके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब आप कुछ भी बोलती चली जाए जो आपका मन करे। तो नॉट फेयर। मैं भी बोल देती हूँ, मैं कमेंट में ज़रूर बोलती हूँ जो मुझे कुछ ख़राब लगता है। और हाँ, मुझे भी डब्ल्यू जी का एटीट्यूड बहुत ख़राब लगता है। बहुत ही ईगोइस्टिक वुमेन है, मतलब जो कुछ हूँ मैं हूँ, तो मुझे भी ख़राब लगता है उनका कि जो कुछ हूँ मैं हूँ, मेरे अलावा मतलब मैं बहुत परिवार के लिए। ठीक है, सब लोग अपने परिवार के लिए करते हैं। जो बड़ा होता है देखो, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। अब जो उनकी वो है जिठानी साहिबा, वो इतनी समझदार नहीं है, और क्या पता उन्हें मौका मिले तो वो भी उन्हीं की तरह करें। मतलब बड़े होना और होल्ड करने में अंतर है। वो बड़ी तो हैं ज़रूर, जिठानी की पदवी पे हैं, पर पूरे परिवार को ऐसा होल्ड करना चाहती हैं कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। तो ये मैं शब्द जहाँ आता है ना, वहाँ खराबी हो जाती है। मैं तो राजा रावण का भी नहीं रहा, तो ये तो हम सब तो चलते फिरते लोग हैं, धरती के कीड़े मकोड़े टाइप। तो हमारा मैं और ईगो तो रह ही नहीं सकती। कभी वो जीती की परेशानी जीती को भी निकाल देगी, फीती को भी निकाल देगी। अरे भाई, वो उनका पर्सनल मैटर है, निकाले तो निकाले, आप उस पर क्यों व्यूज़ बटोरे जा रही हैं। मुझे तो सिर्फ आपको कहना है, मैं व्यूज़ बटोरने के चक्कर में नहीं, ना मेरी हेडिंग होगा ना कुछ होगा। तो देखेंगे लोग, ठीक है। जिस दिन तक मुझे नहीं देखते देखेंगे तो ज़रूर देखेंगे। किसी दिन मेरी भी किस्मत की बाजी पलटेगी, कोई वीडियो मेरी भी बहुत ज़्यादा वायरल होगी। और बस, और क्या बताऊँ, बस अपना सोती हूँ। आज तो बल्कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सो गई, कितने बजे सोई, 3 बजे। और जब मैं उठी तो मुझे लगा मॉर्निंग हो रही है, और शाम का ढलने का टाइम था। सुबह और शाम का अंतर, मतलब मैं उठी 6 बजे। मुझे लगा कि मैंने कहा आज बेटा भी नहीं, बिस्तरा उसका नहीं, पति देव नहीं। यहाँ पर एक मैंने नमकीन खाई थी तो कटोरी रखी थी, मैंने कहा कहाँ चले गए, रात को आया ही नहीं कोई घर पे। बाहर निकला तो देखा कि मैंने, दिन ढलता और उगता एक सा ही लगता है। मैंने कहा हे भगवान, रात को कोई आया नहीं। मैं ऐसी बेसुध सोई कि मैं सुबह तक उठी ही नहीं। और मैंने फिर टाइम देखा तो
टाइम भी 6:06 हो रहे थे। मैंने कहा हे भगवान कहाँ चले गए घर के सब लोग। जब मैंने मेरा ग्रुप खोला तो उसमें मुझे इवनिंग मैसेज, मतलब मुझे लगा कि ये शाम के मैसेज हैं, ग्रुप खोलने पे तो मालूम चली जाता है। तो मुझे ख्याल आया कि अभी तो शाम हो रही है, और फिर मैंने किवाड़ खोले। मैंने कहा कहीं मैं दोबारा ना सो जाऊँ, अनीता आके चली जाए, खाना कौन बनाएगा। तो ऐसे तो मुझे बनानी थी अरवी, पर क्या हुआ कि बेटा जा रहा है दोस्त के घर, तो मैंने कहा अब अकेले के लिए क्या बनाऊँगी। बार बार फ़ोन कुछ गचर गचर कर रहा है, तो मैंने कहा कि अब अकेले के लिए क्या बनाऊँ, इनके लिए ही अरवी अरवी। खाना बहुत सारा रखा रहता है हमेशा, क्योंकि कितना भी कम बनवाऊँ पता नहीं उठता ही नहीं है। दाल चावल रखे हुए हैं, अभी इनके लिए आलू टमाटर बनवाए हैं और लोबिया रखे हैं। बहुत कुछ रखा है जिससे कहेंगे दे दूँगी। सलाद वलाद काट दूँगी। दही आजकल ये रात को ले नहीं रहे, ना मट्ठा ले रहे, कह रहे मुझे गैस बन जाती है। तो मैं भी जो चीज़ कहते हैं अवॉइड कर देती हूँ। और बस मैं तो वीडियो कभी कभी बनाती हूँ, रोज़ सोचती हूँ बनाऊँगी, बट वो मैं आपको बताऊँ बहुत कंफर्टेबल रहना, जोन में रहना पसंद करती हूँ। तो वो कंफर्टेबल जोन से हटती नहीं, तो वीडियो क्या बनाऊँ। तो अभी इसमें मोटिवेटेड वीडियो पढ़ती हूँ। यूट्यूब अब छोटे सब्सक्राइबर को भी वो देगा, ये देगा, तो मैं ये सोचती हूँ कि कौन सी मेहनत करूँ। आप लोग मुझे बताइए ना मैं क्या बनाऊँ। ऐसे मुझे कब तक आप सुनेंगे, अकेले अकेले मुझे क्या सुनेंगे बताइए। मैं लाइव पे आती हूँ, लोग ही नहीं आते तो मैं फिर चली जाती हूँ। लाइव पे भी आऊँ तो कम से कम ये तो हो कि लोग आए, देखें, मुझे पसंद करें। मतलब मेरा वॉच टाइम लोग बाग 3-4 घंटे देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे हैं, देखते हैं मुझे। बट बात ये है कि मैं लाऊं क्या आपके सामने, मुझे समझ नहीं आता। मेरे घर में सब सुबह सुबह चले जाते हैं, बेटा सोता रहता है, उठता है, मुझे 20 मिनट भी नहीं देता, आधा घंटा भी नहीं देता कि मैं उसके लिए कुछ बना दूं फटाफट। इतनी जल्दी जल्दी करती हूँ उसके लिए, बनाती हूँ नाश्ता। क्योंकि जैसी अनीता जाती है वैसी अनीता करती रहेगी, भैया उठ जाओ मैं आपको नाश्ता बना के दे दूँगी, ये कर दूँगी वो कर दूँगी। बट जैसी वो जाती है वैसी मेरा, मतलब पूजा करने का टाइम गया तो मैं कभी कभी जल्दी कर लेती हूँ, नहीं तो मैं 11 कोशिश करती हूँ कि उस टाइम पे, और उस टाइम तक ही मैं, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि घर में झाड़ू पोछा नहीं हुआ और मैं पूजा कर लूँ। हालांकि पूजा का स्थान मेरा बिल्कुल अलग है, मगर मुझे पसंद नहीं है। मुझे जब झाड़ू पोछा वोछा हो जाता है फिर मुझे लगता है कि मुझे अब पूजा करनी चाहिए साफ़ सुफ घर में। तो मैं नहा करके, मुझे इतना ही हो जाता है, 11 बजे बैठती हूँ तो 11 बीच में आ ही जाता है पूजा। आप लोग भी कोशिश कीजिए, 11 इज़ अ वेरी डिवाइन टाइम। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप उस समय पूजा करो, मगर 11 का ध्यान रखिए। अगर आपकी आंखों के आगे आ जाता है तो थैंक यू यूनिवर्स, अपनी कोई भी विश या कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं उस टाइम। तो 11 मैं बहुत मानती हूँ, और मुझे दिखता भी बहुत है 11 मुझे, मतलब सारे 3 4 4 4 5 5 5 ये सब चीज़ें बहुत दिखती हैं। और आज मेरी तबीयत ठीक है। 2-3 दिन से मेरे पेट में बहुत दर्द था, मतलब मुझे लगता है मेरे पथरी है। क्या होता है कि बाथरूम रुकने लग जाता है मेरा, और बाथरूम रुकता है उसके बाद में क्या होता है कि जैसे जलन होती है और पेट में दर्द, कमर में दर्द होता है, और उसके बाद में जैसे कोई छोटी मोटी पथरी वो निकल जाती है, उसके बाद पेट दर्द ठीक हो जाता है। तो चेहरे से ही पता चल जाता है। तो आज मेरी बहन जयपुर गई है, सुबह सुबह उसका फ़ोन आया, मेरा चेहरा देखा तो कह रही है तू बीमार तो कहीं से नहीं लग रही। तो मैंने कहा सच में आज नहीं हूँ बीमार, मतलब वो लोग चाहते थे कि मैं साथ में चलूँ, बट मैं जा नहीं पाई अनफॉर्चुनेटली। राखी मैंने भिजवा दी है, अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो राखी पे जाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं जाऊँगी। तो राखी भिजवा दी है, मन से एक वो हो गया कि हाँ राखी भिजवा दी। तबीयत का बहुत इशू रहता है, मतलब कब बीमार कब नहीं बीमार कुछ पता नहीं। मैं 3 दिन मेरे इतने भ्रष्ट गए हैं ना, कल जाकर के मेरे को तसल्ली मिली है पेट दर्द में, नहीं तो पूरे बेचैनी, कमर में चला नहीं जा रहा था, बहुत बेचैनी थी। मतलब ये लोग सोचते हैं, ये इनको बोला तो कह रहा है पथरी का दर्द बहुत तेज़ होता है। अब मैं तो इतने दर्द सह चुकी कि तेज़ वाला दर्द क्या होता है मेरे को पता ही नहीं चलता। दर्द दर्द है बस ज़्यादा है कम है जो कुछ है, दर्द मेरे लिए दर्द है।
बर्दाश्त करने की बहुत स्टेमिना है मेरे में, करती रहती हूँ बर्दाश्त, क्योंकि बहुत दर्द झेले हैं ज़िंदगी में, तो थोड़ा ज़्यादा ही है मुझे मेरे अंदर दर्द सहने का स्टेमिना। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, चलिए आप लोग बताइए, मुझे पसंद करते हैं जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, प्लीज़ एक कमेंट करिए कि आप मुझसे कैसी वीडियो पसंद करते हैं। मैं क्या बनाऊँ, दूसरों का चुराना भी अब तो यूट्यूब बैन कर रहा है, तो चुरा के भी कुछ बना लो तो नहीं हो सकता, खुद की क्रिएटिंग चाहिए, तो मैं क्या क्रिएट करूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को कहानियाँ सुनाऊँ, व्रत की कथाएँ सुनाऊँ, गीता पढ़ के सुनाऊँ। तो क्या आप मुझे देखना पसंद करेंगे अगर मैं गीता पढ़ के सुनाऊँ और आप लोगों को भजन सुनाऊँ, और मतलब स्पिरिचुअल भी है ये, कुछ स्पिरिचुअल भी इसको कर दूँगी। तो और तो मेरे पास कुछ है नहीं, देखिए ये उम्र ही ऐसी है, भक्ति की उम्र है, और अध्यात्म की तरफ मैं बचपन से ही हूँ। तो ये मेरी रुचि, ये मेरा पैशन, ये मेरा मतलब जो भी कहिए, मेरे रुझान हमेशा से अध्यात्म की तरफ रहा है, और सोच रही हूँ कि यही विषय है जिस पे मैं आप लोगों को कुछ कुछ ज्ञान दे सकती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे लम्हे ऐसे हैं जो मुझे ईश्वर ने संभाला, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा ना बेसहारा, दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, ठाकुर जी ने हमेशा हाथ पकड़ा, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे। तो बहुत सारे किस्से, कहानियाँ और भक्ति का मार्ग, तो मैं सोच रही हूँ यही मार्ग पकड़ लूँ, आप लोगों को भी पकड़वाऊँ, जो मेरा हाथ पकड़ के चलना चाहे वो चल सकते हैं। तो कोशिश करती हूँ मैं कि गीता का सार दूँ, गीता के बारे में बताऊँ, गीता क्या है, अध्ययन करूँ फिर आपको बताऊँ, या फिर एक अध्याय आपके सामने पढ़ूँ। तो कोशिश करके देखती हूँ, अगर ये मुझसे होएगा तो ज़रूर करूँगी, और आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। मेरी वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, मेरा वॉच टाइम बढ़ाइए, मुझे आप आपके प्यार और सपोर्ट की, जैसे आप डबली जी को देते हैं, आप औरों के चैनल को देते हैं, ऐसे मेरे को भी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड लाइक मी, सब्सक्राइब मी। मेरे 2-3 इस महीने 7 सब्सक्राइबर कम हो गए हैं, तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कम नहीं कीजिए, बेशक ज़्यादा कीजिए, और कोशिश करूँगी कुछ नया करने की, सोच रही हूँ, और डेफिनेटली करूँगी कुछ ना कुछ। तो प्लीज़ अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर दूसरी वीडियो में। थैंक यू।